मृत्यु। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि मौत के साथ ही सारे दुख, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं, कि इंसान शरीर छोड़ता है और बस सब समाप्त। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, गरुड़ पुराण की माने तो सच इससे बिल्कुल उल्टा है। वो हमें बताता है कि मृत्यु अंत तो है ही नहीं, बल्कि ये एक शुरुआत है, और एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। मौत के बाद आत्मा का असल में होता क्या है, वो आखिर जाती कहाँ है और उसका रास्ता कैसा होता है। आज हम यमलोक जाने वाले उसी रास्ते के एक बहुत ही भयानक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के ठीक बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है, अपने लोगों को देखती रहती है। लेकिन 13वें दिन के बाद असली कहानी शुरू होती है। यम के दूत आते हैं और उसे पकड़कर यमलोक के उस लंबे भयानक सफर पर घसीटना शुरू कर देते हैं। और ये यमलोक का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पीड़ा और सिर्फ पीड़ा। ये सफर कितना लंबा है? 86,000 योजन, मतलब लाखों किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिलना है। सोचकर देखिए, उस रास्ते पर जमीन आग की तरह जल रही है। ऊपर आसमान में एक नहीं बल्कि 12 सूर्यों जितनी गर्मी है। मीलों तक न कोई पेड़, न कोई छाया, और पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है, और ऊपर से यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए, घसीटते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। महीनों तक इसी भयानक रास्ते पर चलने के बाद आत्मा को अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कान फाड़ दे। ये करोड़ों आत्माओं की चीखें होती हैं जो एक विशाल और भयानक नदी की तरफ से आ रही होती हैं। और इसी नदी का नाम है वैतरणी। ये 100 योजन यानी करीब करीब 1300 किलोमीटर चौड़ी है, और इसमें पानी की तो एक बूंद भी नहीं है। ये नदी पूरी तरह से खौलते हुए खून, पीप, मांस और हड्डियों से लबालब भरी हुई है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी नदी जो पानी की नहीं बल्कि इन भयानक चीजों की बनी है, और जो हमेशा आग की तरह उबलती रहती है। यही वो पड़ाव है जो पापियों के सफर को सबसे खौफनाक बनाता है। इस नदी का रंग गाढ़ा लाल और काला है, और इससे इतनी भयानक बदबू आती है कि कोई जिंदा इंसान अगर उसे सूंघ ले तो उसी पल मर जाए। और इतना ही नहीं, इस खौलते हुए खून के अंदर बड़े बड़े राक्षसी जीव रहते हैं जो बस इंतजार कर रहे होते हैं। यमदूत पापी आत्मा को बिना सोचे समझे इसी नदी में धक्का दे देते हैं। जैसे ही आत्मा गिरती है, खौलता हुआ खून उसके सूक्ष्म शरीर को जलाकर राख कर देता है। लेकिन आत्मा तो मर नहीं सकती, इसलिए उसे फौरन एक नया शरीर मिलता है और वो फिर से जलने लगता है। और फिर विशाल मगरमच्छ, नुकीली चोंच वाले गिद्ध, जहरीले बिच्छू और जोक उस पर टूट पड़ते हैं। ये तकलीफ का चक्र बार बार अनंत काल तक चलता रहता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर ये सजा मिलती किसे है? कौन से ऐसे कर्म हैं जिनका फल इतना भयानक होता है? गरुड़ पुराण में यह बिल्कुल साफ साफ लिखा है। वो लोग जिन्होंने धरती पर अपने माता पिता का अपमान किया हो, किसी बेकसूर की जान ली हो, दान पुण्य करने वालों का मजाक उड़ाया हो, किसी और का हक छीना हो, या फिर स्त्रियों का अनादर किया हो, उनके लिए वैतरणी का खून और भी ज्यादा तेजी से खौलता है। इस मोड़ पर एक बात सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो पैसा कमाया, जो पद हासिल किया, जो घमंड पाला, क्या इनमें से कुछ भी किसी को इस भयानक नदी से बचा सकता है? जब आत्मा अकेली उस नदी के किनारे खड़ी होती है, तब इन सब संसारिक चीजों की क्या कीमत रह जाती है? कुछ भी नहीं। लेकिन ठहरिए, गरुड़ पुराण में जहां इतना खौफ है, वहीं उम्मीद की एक किरण भी है, दया का एक रास्ता भी है। हर आत्मा को इस आग में जलना नहीं पड़ता। जो पुण्यात्माएं हैं, उनका सफर बिल्कुल अलग होता है। दोनों यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जहां पापी आत्मा को घसीटकर खोलते खून में फेंका जाता है, वहीं पुण्यात्मा के आते ही वही भयानक नदी एकदम शांत हो जाती है। उसके लिए खून की नदी अमृत के एक सुंदर रास्ते में बदल जाती है, और यमदूत भी सम्मान से सिर झुका लेते हैं। तो ये चमत्कार होता कैसे है? किन कर्मों से? ये उन कर्मों से होता है जो धर्म के रास्ते पर चलकर किए जाते हैं। गरीबों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, बेसहारा जीवों की रक्षा करना, और सबसे जरूरी, सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेना।
यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जीवन में किया गया गौदान एक दिव्य गाय बनकर आता है और आत्मा को अपनी पूंछ पकड़कर आसानी से नदी पार करा देता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, मतलब इसका निचोड़ क्या है? इसका सार छिपा है कर्म के सिद्धांत में। सीधी सी बात है, हर काम का एक नतीजा होता है जो इसी जीवन में या फिर इसके बाद भुगतना ही पड़ता है। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। धरती पर किया गया एक छोटा सा पाप भी वहां एक भयानक आग बन सकता है, और ठीक उसी तरह एक छोटा सा पुण्य उस आग पर अमृत की तरह बरस सकता है। किसी भूखे को दी गई एक रोटी भी वैतरणी के उस खौलते हुए खून में अमृत बनकर उस आत्मा की रक्षा कर सकती है। यही कर्म का सीधा, सरल और सच्चा गणित है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारे आज के कर्म, हमारे हर दिन के छोटे बड़े काम यही तय करते हैं कि भविष्य की वैतरणी का रूप कैसा होगा। क्या वो खौलते हुए खून की नदी होगी या अमृत का शांत रास्ता? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है।